इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 16 साल से इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़ा हमला हुआ, इसमें 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल 30 दिन से जंग लड़ रहा है। पीएम नेतन्याहू कहते हैं कि ये जंग लंबी और दर्दनाक होगी, पर हम इसे जीतेंगे। अब सवाल यह है कि नेतन्याहू जंग के बाद भी प्रधानमंत्री रह पाएंगे या नहीं। 1949 में बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म हुआ। 1967 में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद बेंजामिन सेना में भर्ती हुए। इजरायली सेना में तकरीबन 5 साल तक रहे। इस दौरान उन्होंने 1967 में अरब देशों के खिलाफ जंग भी लड़ी। 1972 में जब सबेना फ्लाइट 571 को हाईजैक किया गया तो बेंजामिन ने अपनी जान पर खेलकर बंधकों को आजाद कराया। इसके बाद वो देश के हीरो बन गए। वक्त बीता और साल 1996 में बेंजामिन पहली बार इजराइल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर काफी विवादों में रहे। दरअसल उन्होंने 3 शादियां की। उनकी पहली बीवी थी मरियम बिजीमन। इसके बाद नेतन्याहू ने एक ब्रिटिश लड़की फेलर कैटिस से मिलना जुलना हुआ और कुछ समय के बाद वो फेलर से भी दूर हो गए और अब उनकी जिंदगी में आई सारा बेन आरजी। साल 1991 में ही उन्होंने सारा से तीसरी शादी की। इन सब के बाद आया इजराइल के लिए जंग का समय। 29 अक्टूबर को इजराइल हमास जंग शुरू हुए 23 दिन हो चुके हैं। तभी नेतन्याहू का बयान आया कि इजराइल पर हुए हमास के हमले का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इजरायली फौज है। हालांकि जनता की नाराजगी के बाद उन्होंने माफी भी मांगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने हमास की फंडिंग करने की हिमायत की थी। ऐसा इसलिए ताकि वेस्ट बैंक और गाजा में अलग थलग पड़ी फिलिस्तीनी ताकत एकजुट न हो पाए। नेतन्याहू का मानना था कि हमास को फंड देकर गाजा में उसकी पकड़ मजबूत बनी रहेगी, लेकिन हमास को हथियार खरीदने और सुरंगें बनाने के लिए पैसा मिला और वो इजराइल पर हमला करने में कामयाब रहा।